राष्ट्रीय समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जिले की प्रमुख खबरें। सारनाथ के पहड़िया बेला मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से 45 वर्षीय मजदूर संजय राजभर की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे और सरकारी सहायता की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसीपी विनय कुमार द्विवेदी और एसडीएम नीतू ने समझाकर जाम समाप्त कराया। पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। शिवपुर थाना क्षेत्र की अशोकपुरम कॉलोनी में 35 वर्षीय युवक का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने और निजी कारणों से तनाव में था। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है तथा मोबाइल फोन भी जांच के लिए कब्जे में लिए गए हैं। सिंधोरा थाना क्षेत्र में टाटा पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। साकेत नगर में मारपीट करने वालों पर एफआईआर। लंका थाना क्षेत्र के साकेत नगर कॉलोनी में मारपीट और हंगामा करने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद और 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई संकट मोचन चौकी प्रभारी की शिकायत पर की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कैंट थाना क्षेत्र में प्लॉट दिलाने के नाम पर 9.90 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में साइंस सिटी प्रॉपर्टीज ली और उसके प्रतिनिधि सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद आज तक प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया। महिला का दुपट्टा खींचने का प्रयास, अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विनायका के पास कुछ मंचलों ने महिला का दुपट्टा खींचने का प्रयास किया और विरोध करने पर गाली गलौज की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। वाराणसी में पूर्व आईपीएस एवं आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर से जुड़े मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चौक पुलिस को स्पष्ट जांच आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पुलिस की ओर से दाखिल रिपोर्ट को अस्पष्ट बताते हुए अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई। अदालत ने आपत्ति स्वीकार करते हुए पुलिस को 11 अगस्त तक स्पष्ट जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तारीख भी 11 अगस्त तय की। मामला दिसंबर 2025 में चौक थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें जांच पूरी न होने और अब तक आरोप पत्र दाखिल न किए जाने पर प्रगति रिपोर्ट तलब की गई थी। वाराणसी कमिश्नरेट की लोहता पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 17 वर्षीय बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मडोली मुरेला तिराहे से उसे हिरासत में लिया। मामले में 2 जुलाई 2026 को पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर बीएनएस की धाराओं 87 और 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बाल अपचारी के खिलाफ सारनाथ थाने में भी इसी प्रकार का एक मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में थानाध्यक्ष दिगंबर उपाध्याय, उपनिरीक्षक रवि गोंड, हेड कांस्टेबल जुबैर खान, कांस्टेबल अमित सिंह यादव और कांस्टेबल अजीमुल्लाह अंसारी शामिल रहे। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकिया घाट चौकी के बगल शराब ठेके के पास बुधवार को तेज हवा और लगातार बारिश के चलते सैकड़ों वर्ष पुराना विशाल पीपल का पेड़ अचानक भरभराकर गिर पड़ा। घटना के समय सड़क पर आवाजाही जारी थी, लेकिन संयोगवश कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और राहगीर बाल बाल बच गए। पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा पेड़ हटाकर मार्ग को सुचारू कराने की कार्रवाई शुरू की। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। सेवापुरी में मकान का छज्जा गिरा, बुजुर्ग महिला की मौत। सेवापुरी के कपसिटी थाना क्षेत्र स्थित बेलवा गांव में लगातार बारिश के चलते जर्जर मकान का छज्जा और टिनशेड भरभराकर गिर गया। हादसे के समय 74 वर्षीय इमरता देवी छज्जे के नीचे सो रही थी और मलबे में दब गईं। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। टैंकर की टक्कर से महिला की मौत, चालक फरार। फूलपुर थाना क्षेत्र के मलहत गांव में तेज रफ्तार खाली टैंकर की चपेट में आने से 45 वर्षीय मीरा देवी की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार चालक की तलाश जारी है। बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था। सिंधोरा बाजार से बम कांवरिया संघ के बैनर तले 1 दर्जन से अधिक कांवरिये बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन पूजन किया। व्यापारियों ने फल, नाश्ता, पानी और फूलों की वर्षा कर कांवरियों का स्वागत किया। राजेश साहू, धनंजय मोदनवाल, महेश मोदनवाल सहित कई लोगों ने शुभकामनाएं दी। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। कोटेदारों की कमीशन वृद्धि पर संगठन ने जताया आभार। प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि की घोषणा का संगठन ने स्वागत किया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। संगठन का कहना है कि लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा था। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी, अशोक सिंह, गिरीश तिवारी, राघवेंद्र त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया।
विश्व बैंक और कृषि विभाग ने भानपुर गांव का किया दौरा। विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीज परियोजना की टीम ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ भानपुर गांव का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सोलर पंप, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन हाउस, फार्म मशीनरी बैंक और सब्जी उत्पादन परियोजनाओं का जायजा लिया। किसानों से उनकी आय, लागत और समस्याओं पर चर्चा की गई। कृषि यूपीआई ऐप और सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। नरपतपुर सीएचसी पर अब मिलेगा सर्पदंश का तत्काल इलाज। बरसात के मौसम को देखते हुए नरपतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटीस्नेक वेनम इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत सिंह ने बताया कि अब मरीजों को जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की। समय पर इलाज मिलने से सर्पदंश पीड़ितों की जान बचाई जा सकेगी। महिला फुटबॉल लीग का मुकाबला बराबरी पर छूटा। बरेका इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित महिला फुटबॉल लीग में कंचनपुर और कंदवा क्लब के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। बारिश और जलभराव के बावजूद दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हुआ और मैच 0-0 से बराबरी पर समाप्त हुआ। मान्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगला मुकाबला 6 अगस्त को खेला जाएगा। डाफी टोल प्लाजा पर 2 चालकों में जमकर मारपीट। लंका थाना क्षेत्र के डाफी टोल प्लाजा के पास ट्रक और ट्रेलर की टक्कर के बाद दोनों वाहन चालकों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। अन्य वाहन चालकों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कराया। इस दौरान ट्रेलर का शीशा भी टूट गया। बारिश के कारण ब्रेक नहीं लगने की बात सामने आई है। बीएचयू में ब्रॉड पीक अभियान के शहीद पर्वतारोहियों को श्रद्धांजलि। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्वतारोहण केंद्र में ब्रॉड पीक अभियान के दौरान शहीद हुए पर्वतारोहियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौन रखकर, दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। प्रभारी प्रो अनिल कुमार सिंह ने उनके साहस और समर्पण को प्रेरणादायी बताया। अंत में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शिक्षा संकाय में विद्यार्थियों को दिए गए जीवन कौशल के गुर। बीएचयू के शिक्षा संकाय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य, विद्यार्थी कल्याण सेवाओं और जीवन कौशल के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। प्रभावी संवाद, नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक संतुलन पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से सवाल पूछे और मार्गदर्शन प्राप्त किया। बरेका में रक्तदान शिविर, 41 लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। बरेका केंद्रीय चिकित्सालय में शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। मुख्य सतर्कता अधिकारी अंकुर चंद्रा सहित 41 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं ने उत्साह से भाग लिया। चिकित्सकों ने रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए नियमित रक्तदान का आह्वान किया। कनेरी में दैत्रा वीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार और भंडारा आज। आराजी लाइन के कनेरी गांव में गुरुवार को दैत्रा वीर बाबा मंदिर में वार्षिक श्रृंगार उत्सव और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। बाबा का विशेष श्रृंगार, महाआरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। ग्रामीणों के सहयोग से कई वर्षों से यह धार्मिक आयोजन लगातार किया जा रहा है। वाराणसी मंडल की सब जूनियर कुश्ती टीम घोषित। कौशाम्बी में होने वाली सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए वाराणसी मंडल की टीम का चयन कर लिया गया है। चयन ट्रायल डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में आयोजित हुआ। फ्रीस्टाइल और ग्रीको रोमन वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बच्चेलाल ने ट्रायल का शुभारंभ किया। चयनित खिलाड़ी अब मंडल स्तर पर वाराणसी का प्रतिनिधित्व करेंगे। छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला युवक गिरफ्तार। कपसेठी थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी स्कूल के पास छात्राओं पर अश्लील फप्तियां कस रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान नैतिकता को मजबूत करने के लिए बीएचयू ने बनाई समिति। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अनुसंधान की गुणवत्ता और नैतिकता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति शोध पत्रों की गुणवत्ता, निगरानी और रिट्रैक्शन से जुड़े मामलों का अध्ययन करेगी। कुलपति प्रो अजित कुमार चतुर्वेदी ने इसे विश्वविद्यालय की शोध संस्कृति को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। समिति जल्द अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपेगी। जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुधवार को युवा गायक प्रवीण कुमार सिंह ने शास्त्रीय संगीत और कजरी की मनमोहक प्रस्तुतियों से श्रोताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत राग यमन की बंदिश मैं तो जाने ना दूंगी बलमा से की। इसके बाद शंकर डमरू बाजे की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय हो उठा। सावन विशेष कजरी में रिमझिम पडेला फुहार और कारी कारी झू कावेली बदरिया ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। समापन मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा की प्रस्तुति से हुआ, जिस पर सभागार देर तक तालियों की गूंज से गूंजता रहा। तबले पर रुद्रांश प्रताप सिंह और हारमोनियम पर ऋतिक शुक्ला ने प्रभावशाली संगत की। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप कुमार मिश्रा ने किया, जबकि संयोजन अंशुमान महाराज ने संभाला। अभ्युदय सेवा समिति एवं ट्राई एस क्लासेस के संयुक्त तत्वावधान में पिंडरा तहसील परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी पिंडरा कुंदन राज कपूर ने पौधा लगाकर किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने समिति द्वारा संचालित रक्तदान, महादान, हेलमेट जागरूकता एवं अन्य जनहितकारी कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम में अनुराग सिंह, सिंटू पांडेय, संतोष सिंह, अनुपम, सुनील पाल, अमिताभ दुबे, विजय कुमार शर्मा, मनीष पांडेय, अधिवक्ता प्रीतम, विशाल सिंह, अतुल सिंह सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। 5 अगस्त 2026 की प्रातःकालीन सांस्कृतिक श्रृंखला सुबह बनारस में बिहार के युवा कलाकार द्वय शिवम मिश्रा एवं प्रत्युष मेहता ने युगल बांसुरी वादन की मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर सजल कश्यप ने सशक्त संगत कर प्रस्तुति को और प्रभावशाली बनाया। कार्यक्रम का आरंभ राग हीर भैरव में विलंबित 3 ताल की बंदिश से हुआ। इसके बाद द्रुत 3 ताल की आकर्षक प्रस्तुति ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का समापन मधुर धुन के साथ हुआ, जिसे उपस्थित संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। प्रस्तुति के उपरांत वरिष्ठ संगीतज्ञ पंडित रमेश तिवारी ने कलाकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सुबह बनारस के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में बस आज इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।